सर आप ही का गाना खुल्लम खुल्ला प्यार जी हाँ। करेंगे हम दोनों, आपकी बुक का टाइटल भी है खुल्लम खुल्ला। जी हाँ। जिन लोगों के बारे में आपने खुल के लिखा है वो आपको खुल के प्यार देंगे कि रिएक्शन उल्ट भी हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात मैंने की नहीं है। और एक तो क्या है, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ना किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ, ना ऑफेंस मीन करता हूँ या किसी की मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। ये मेरी जर्नी में, मेरी ज़िंदगी की जर्नी में जो मुलाकातें, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो मुझे याद है। ह्यूमन माइंड है भाई। 3.5 साल लगे मुझे किताब लिखने में, एंड इट इज़ बीन, थैंक यू। और उन 3.5 सालों में कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे आई वुड फील somebody felt offended। सर जब आपने मतलब पता तो चल ही गया होगा, आपके कोलीग्स जो आपके को स्टार्स हैं जिनके साथ आपने सालों साल बहुत सारी फिल्में की हैं, जब उनको पता चला, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जानती है कि ऋषि सर बेबाक बोलते हैं, तो बीच में किसी ने फ़ोन नहीं किया कि थोड़ा ध्यान से देख लेना हमारा कुछ ऐसे? तो मुझे ऐसी शिकायतें बहुत आई हैं, नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने फ़ोन करके बोला यार हमारा नाम ही नहीं है तुम्हारी किताब में। अच्छा। ऐसे ये उल्टा है, ये उल्टा रिएक्शन है। आई फील वेरी ऑनर्ड कि किसी ने ऐसा फ़ोन करके बोला। और ये ट्रू है कि हमने जब बात की तो इट वाज 600-700 पन्ने की किताब बन गई थी जी। तो ऑब्वियसली वो जब एडिटिंग में जाती है, जब पब्लिशिंग हाउस में, उन्होंने परमिशन दे के उन्होंने एडिट करके कम की है, बिकॉज 300 पन्ने की किताब हो तो इट्स बेटर जी। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब उन्होंने निकाला हुआ है। खैर अब जो है सो है, अब अच्छी जाएगी तो हम फिर शायद दूसरी किताब निकालेंगे, उसमें वो जो छूट गई थी वो बहुत बातें अच्छी है सर, लोग बहुत वो करेंगे। लोग बोलते हैं यार तुमने क्या लेसन दिया रणबीर को, क्या किया। मैं बोला आज के बच्चे वो उनको देने पर तो वो हमारे बाप होते हैं, वो सिखाते हैं हमें। तो एक दिन रणबीर का मुझे फ़ोन आया, फ़ोन कहीं से आया कि मुझे तकलीफ हो रही गाने में। तो मैंने सोचा यार ऋषि कपूर का बेटा और उसे गाने में तकलीफ हो रही है, अच्छा। ये कैसे हो सकता है। तो कह रहा था बड़े हाई नोट से, मैं जानता नहीं किसे, हाउ डू आई डू दिस। तो मुझे अपने थोड़े तजुर्बे से वो मैंने उसे मिसाल दी कि मैंने ये कहा कि देखो ऊंचे नोट्स के होते हैं तो इतना जोर से गाना गाओ कि तुम्हारी ये नसें दिखनी चाहिए, नसें दिखनी चाहिए। यहाँ तो गाने हाई नोट्स पे, अभी भी देख रहा हूँ किसी एक्टर को, वो एहसान करते हैं गाने में, वो हाई नोट्स यार चल रहा है गाना ऊपर के नोट और ये आप लोग नोट करो उसको। तो रणबीर ने वही नुस्खा इस्तेमाल किया अपनी पिक्चर, ये अभी आई थी लास्ट उसकी ए दिल मुश्किल जी। वो गाना, वो बुलिया है जो भी है, वो गा रहा है एज अ रॉक स्टार। उसको रॉक स्टार पिक्चर में तकलीफ आई थी, लेकिन यहाँ उसने वो मेरी टिप ले ली उसने और उसमें अमल किया उसने। उसकी नसें दिखती है गाने में, अगर आप देखो अभी वो जोर से चिल्ला रहा है। सो ये मैं आपको अपने काम के जो सीक्रेट्स है ना वो खुलासा अब कर रहा हूँ ये सब ऐसा होता है। सर आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अपने पिताजी के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि अभी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके काम में और पहले के जो डायरेक्टर्स हैं, आपको कुछ स्टाइल में फर्क आता है नजर? ठीक, क्या टेक्नोलॉजी का साथ बढ़ गया है जी। एक अवेयरनेस का स्टाइल तो नहीं बोल सकते, एक अवेयरनेस आ गई है, जागृति आ गई है ऑडियंसेस में, क्योंकि आज एक्सपोजर कितना है आज नौजवान के एक्सपोजर में। आज वाईफाई है, आपके पास इंटरनेट है, टेलीविजन है, वर्ल्ड सिनेमा है, तो ये सब आपको प्रभावित करते हैं, आपको कॉन्शियस करते हैं कि आपको बेटर सिनेमा बनाना है। उस वक्त ये सब नहीं, हमारे पास नहीं थे, ये औजार नहीं थे। सो इसलिए कहता हूँ ना, हम बना रहे थे फॉर्मूला फिल्म्स, लॉस्ट एंड फाउंड, रिच बॉय पुअर गर्ल, ऐसी किचन पिक्चर है। आज के दौर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे वांट बेटर सिनेमा। और आप देखिए कि हमारे यहाँ सिनेमा बहुत इम्प्रूव हो चुका है 70s और 80s और 90s के मुकाबले में। तो डायरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी ऑफ दिस फैक्ट, फोकस्ड हैं, सही पिक्चर को चुनना, फिर उसे आज उसको एग्जीक्यूट करना। पहले लोग बड़ा डफराते थे कि 15 दिन में पिक्चर ख़त्म, 20 दिन में पिक्चर ख़त्म। वो रिकॉर्ड ये कायम करते थे कि भाई मैंने 14 दिन में पिक्चर बना दी, मैंने 17 दिन में कहा, बट कंटेंट कुछ नहीं होता था। राइट। बट टुडेज डायरेक्टर्स आई थिंक आर मोर कॉन्शियस, मोर हार्ड वर्किंग। एक्टर्स आजकल बहुत सिर्फ एक पिक्चर करते हैं एक टाइम में। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी व्हाट शुड आई से सैवी इन टुडेज वर्ल्ड टू एक सिनेमा जो आप सबको पसंद आए। और आज मैं देखता हूँ ये सब हो रहा है। और फिर टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हो गई है यार। राइट। अभी फिल्म तो रही नहीं, हर चीज़ डिजिटल है। आप भी जो कर रहे हैं डिजिटली कर रहे हैं, हम भी जो करते हैं डिजिटली होता है। तो आप क्या कहेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डिजिटल देखने जा रहा हूँ। डिजिटल मतलब अरे फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो अभी बोलना पड़ेगा हम डिजिटल देखने जा रहे हैं। तो सर अच्छा ऋषि सर, एक बात पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब पर्सनल नहीं, मतलब मेरा पर्सनल है ये। जब पर्सनल बोलते थोड़ा ऐसे हो वो जाता है। टेंशन हो जाती नहीं, है। मैंने पर्सनल मीन्स कि
रात में आप हमेशा तकरीबन डायरेक्टर्स को बोल देते हैं कि रात जैसे को मैं आपसे भी कहा था जी, कि हमें भी कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस थी कि जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देना। रात से आपको क्या दुश्मनी है? आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? क्या है मतलब? नहीं यार, हुआ ये कि एक फिल्म की थी मैंने, सागर, जी, और सागर किनारे रातें रातें हमने शूटिंग की है। अच्छा। मतलब शाम को 7 बजे शिफ्ट होती थी और सुबह जैसे सूरज महाराज उगते थे तो पैकअप होता था। अच्छा, तो यानी कि मैं जब घर आता था तो बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, और जब मैं काम पे जा रहा था तो बच्चे सोने जा रहे होते थे। ऐसा कुछ सिलसिला था। तो 25, 30, 40, 50 पता नहीं, 15, 20, 25 पहले रातें शूटिंग की। फिर वो थोड़ा हमने रीशूट किया, तो मुझे नफरत सी हो गई यार, नाइट से मेरे से काम नहीं होता। अच्छा। रात को मेरे से काम नहीं होता, मैं तो कुछ पागल ही ऐसा हो गया था। चलो थोड़े वक्त के बाद मैं बहुत बिजी था, 2 शिफ्ट करता था उन दोनों में, इस सागर के बाद। ओके। तो एक प्रोड्यूसर साहब मुझे कहानी सुनने के लिए बड़े उतावले थे वो मुझे सुनाने में। तो मुझे वक्त नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं आपकी शूटिंग पे आ जाता हूँ और आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा, रास्ते में हम एक स्टूडियो से दूसरे। Okay. तो मैं मड आइलैंड में शूटिंग कर रहा था, मुझे जाना था आर के स्टूडियो। तो मेरी खुद की एक वैन होती थी, तो मैंने कहा तू आ जा, लंच वंच खाते हैं, फिर उसके बाद शूटिंग दूसरे शिफ्ट में आर के जा रहा हूँ मैं, तो मुझे रास्ते में सुना देना। वेरी गुड। तो आया उस दिन, शूटिंग देखी, हमने खाना खाया, गाड़ी में बैठे, चल पड़े। उसने बोला अपनी गाड़ी तुम फॉलो करो मेरी गाड़ी को, ठीक है। तो पहले इधर उधर की बातें हुई और फिर बोला कि हाँ भाई चल अब तू कहानी सुना। तो उसने शुरू किया, उसने कहानी के साथ, कहानी बड़ी सिंपल है, पता नहीं, आई बीन ट्राइंग टू टेल यू। कहानी एक रात की है कि एक बार होता है ये कि एक लड़का, मैंने बोला एक मिनट क्या बोला तूने? मैंने कहा मैंने अभी तक शूटिंग, मैंने कहानी शुरू नहीं की, तूने क्या कहा, क्या है? मैंने कहा जी पिक्चर की पूरी जो कहानी है वो एक रात की है। तो आज से मतलब तू दिन भर पूरी पिक्चर में रात की शूटिंग करेगा? आज बिल्कुल। उसका, मेरा ड्राइवर का नाम होता था तुकाराम। अच्छा तुकाराम, हाँ गाड़ी रोको। मैंने कहानी बगैर सुने उसको बोला यार माफ करो यार, मैं पिक्चर तो नहीं करता, मैंने पिक्चर की कहानी नहीं सुनी, मैंने पिक्चर की कहानी नहीं सुनी। मैंने बोला रात भर नहीं काम करूंगा मैं नहीं करता ये पिक्चर। ऋषि सर ऐसे एक्टर हैं, खुद सोलो फिल्में तो इन्होंने की हैं एज ए हीरो, मल्टी स्टारर फिल्में बहुत की हैं और आजकल के ज़माने में हमें देखने को नहीं मिलती नहीं एक्चुअली। सर ऐसा नहीं हो सकता कि रणबीर कपूर, वरुण धवन, कपिल शर्मा जैसे मतलब एक ही फिल्म में काम करें? आजकल क्यों नहीं होता सर ऐसा? ऐसा कि मुझे इसका कारण नहीं पता, बट अगर आप देखें तो जब दिलीप साहब, अशोक कुमार जी, पापा राज कपूर, देवानंद, उनके वक्त में भी ऐसे सब मिलजुल के काम नहीं करते थे। और आज के दौर में भी कोई भी, जैसे आप जी, खान्स, वो सब ऐसे मिल के काम नहीं करते। आपकी फिर बुलाते नहीं, फिरंगी आ रही है ना, उसके बाद देखिए क्या सर आपको पता है। हाँ। तो उस वक्त क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन दौर था मल्टी स्टारर्स का कि 5 रुपए का टिकट लो, 3 हीरो देखो। हाँ, 5 रुपए का टिकट लो और 3 हीरो देखो। पर वो दौर था, वो चलता गया। अच्छा वो क्यों, क्या का दौर था? हमारी ऑडियंसेस जो थी बड़ी फॉरगिविंग ऑडियंस होती थी कि या तो तुम वो पिक्चर का वो बनाओ कि बिगिनिंग पिक्चर के बच्चे बिछड़ जाते हैं और एंड में विलन को मारते मारते मिल जाते हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड। और दूसरा वो कि कोई हीरो गरीब हो और हीरोइन अमीर हो, या हीरो अमीर हो या हीरोइन गरीब हो। तो यही 2 फॉर्मूला होती थी पिक्चरों की जी। और ऑडियंस इसको वो बहुत खुशी से देखते थे उन लोग। तो हर एक्टर के पास किसी दौर में, किसी टाइम में 3 या 4 पिक्चर तो ऐसी थी ही उनके पास, और वो देखते थे और वो मजा भी लेते थे। आज बना के दिखाइए ये सब। तो सर ये खुल्लम खुल्ला बोलने का शौक आपको मतलब कब से ऐसे बोलना शुरू कर दिया था? क्योंकि अभी हम सुनते हैं, मे बी आप अपने पिताजी को भी बोलते हो अगर कोई बात पसंद नहीं है, ऐसे ही थे आप शुरू से ही? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट अभी क्या जवाब दूं, पिताजी के सामने तो मुंह नहीं खुलता था। अच्छा। और फिर अभी देखता हूँ, अभी यहाँ मुंह नहीं खुलता, तो जिंदगी में मुंह ही नहीं खुल सकता, अभी बाहर ही बोलना पड़ता है, घर में तो होता ही नहीं ऐसा। इनके मूड स्विंग को कैसे आप टैकल करती हैं? अब इतने साल हो गए, आदत हो गई, आई नो हाउ टू हैंडल हिम। इनकी माँ को भी कुछ बोलना होता है तो मेरे को फोन करते हैं। अच्छा। उसको बोल दे ऐसे कर, ऐसे नहीं कर, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु कैन कंट्रोल हिम, नोबडी एल्स। वो भी उनका प्यार ही आपके लिए। ऑफ कोर्स। जैसे शेर नहीं होता है, केज से निकलता है वो रिंग में, तो ये हंटर लेके जो, मैं आई नो हाउ टू कंट्रोल माय एनिमल। नॉट कंट्रोल, बट जैसे आप बोलते हैं लोग ऐसे ही डरते हैं। एक्चुअली देयर इज नथिंग टू गेट स्कैर्ड। रिंग मिस्ट्रेस तो उनकी ना रिंग मिस्ट्रेस, नॉट रिंग मास्टर। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, बिकॉज ही हैज गॉट दिस इंप्रेशन दैट ही इज अ वेरी
you know, like आप जैसे डरते हैं. जी जी. अरे कोई So हवा बना हुआ है ऐसे ही। हवा बना हुआ है. So लोग मेरे थ्रू जाते हैं कि you know tell him to do this or tell him to do that. So I then tell him. I know how to tell him. That's it. तरीका आना चाहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.